तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 81,900, 4/9 of the population is male, rest are females, 50% of males are married, find what percent of females are married। यार ये तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी भाई साहब, 81,900 लोग दे रखे हैं, उसमें 4/9 निकालो, फिर 50% निकालो, कहानी खराब होगी। कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। 81,900, 81,900 आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे, मैंने खुद भी इसलिए कई सवाल ऐसे होते हैं मैं डाल देता हूं उसमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पेपर में भी आ जाती हैं चीजें। घबराओ मत, सवाल को समझो, प्रैक्टिस करोगे ना, माइंड ऐसा हो जाएगा, सवाल बाद में दिखेगा, पहले पेन चलने लग जाएगा, कि सवाल देखते ही आपका पेन चलने लग जाएगा कागज पे सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस का खेल है सारा, प्रैक्टिस करते रहो, ट्रिक से, हमारी वीडियो से पढ़ते रहो और मैक्सिमम शेयर करो। अगर आपको वीडियोस एक्चुअल में जेन्युइनली अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही कोई बात नहीं, मत करो शेयर, छोड़ दो। अगर आपको जेन्युइनली वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम एक्चुअल में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैक्सिमम शेयर करो भाई। आप जितना शेयर करोगे ना, उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने व्यूज बढ़ेंगे, उतने लाइक्स आएंगे वीडियो पर, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए काम करने की। चलो देख लेते हैं। 4/9 ऑफ पॉपुलेशन इज मेल। 4/9 हम मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन थी ना 9 थी जी, सिर्फ 9 ही लोग रहते थे। 9,000 भी मान सकते हैं, 900 भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया भाई 9 ही लोग रह रहे हैं गाँव में, छोटा सा गाँव है, क्या दिक्कत है। अब कह रहा है कि 4/9 मेल हो गए, 4/9 का मतलब 4 हो गया ना, 4/9 × 9 4 ही तो हो जाएगा, 4 मेल हो गए, बाकी बच गई जी 5। अब जो 5 बच गई, जाहिर सी बात है फीमेल्स हो गई। 50% ऑफ मेल आर मैरिड। अब 4 में से आधे अनमैरिड हैं, आधे मैरिड हैं। अनमैरिड 50% मैरिड है, 50% अनमैरिड है, यानी कि 2 मेल मैरिड 2 अनमैरिड। 9 लोग रहते हैं गांव में, 4 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, 4 आदमी में से 2 आदमी शादीशुदा हैं, 2 आदमी बिना, उनकी शादी नहीं हो रखी। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। अब भाई देखो, जब 2 आदमियों की शादी हो रखी है ना, तो 2 ही तो औरतों से हो रखी होगी। जब 2 आदमियों की शादी हो रखी है तो 2 ही औरतों से हो रखी होगी। अब आप कहोगे कि सर ये जरूरी थोड़ी है सेम गांव की औरतों से शादी हो रखी होगी। अभी मजाक तो आप कितना ही कर लो, लेकिन यहां में करना है सवाल, तो यहीं से इन्हीं में ही शादी हो रखी है। यूं तो आप कहोगे सर जरूरी नहीं है कि सेम गांव में हो रखी है, सेम गांव में हो रखी है भाई। 5 में से 2 की शादी हो रखी है, तो 5 में से 3 की शादी नहीं हो रखी, यानी कि 3 अनमैरिड हो गई और 2 मैरिड हो गई। दोबारा देख लो एक बार। 4/9 ऑफ पॉपुलेशन इज मेल। मैंने मान लिया 9 ही लोग रह रहे थे, 9 में से 4/9 यानी कि 4 आदमी हो गए, 5 औरतें हो गई। इस 4 में से 50% मैरिड है, 50% अनमैरिड है, तो 2 मैरिड हैं 2 अनमैरिड हैं। अब फीमेल, जब आदमी 2 शादीशुदा है तो औरतें भी 2 ही शादीशुदा होंगी, औरतें 2 शादीशुदा, औरतें 3 अनमैरिड। अब ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कह रहा है फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर मैरिड, और दूसरा कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मैरिड। तो भाई टोटल फीमेल 5 है, 5 में से 2 फीमेल मैरिड है, कितनी परसेंट हो गई, 2/5। 5 टोटल फीमेल है, 5 में से 2 मैरिड है, तो 2/5 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा जी 40%। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी आप नए हो, जब आप थोड़े से पुराने हो जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका दिमाग सीधा स्ट्राइक करेगा कि यार 1/5 मेरे को पता है, 1/5 20% होता है, तो सीधी सी बात है जब 1/5 20% है तो 2/5 40% होगा। बस ये 100 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दोगे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, ये माइंड अपने आप आपका ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। अब कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज मैरिड। 2 आदमी मैरिड, 2 औरतें मैरिड, यानी कि 4 लोग मैरिड, कितने में से मैरिड, 9 में से मैरिड। अब 100 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन पुराने हो जाओगे, दिमाग चलने लग जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा सीधी सी बात है कि 1/9 जो फ्रैक्शन होता है ना, ये 11 होल 1/9% का होता है। तो 4/9 किसका होगा, 4/9 44 होल 4/9% का फ्रैक्शन होगा। ये लो जी, ये आ गया जी आपका सवाल। याद करो, बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास की परसेंटेज जब पढ़ना शुरू किया था, रामबाण देखो परसेंटेज के जो आपको पढ़ाए थे, उसी पर चल रही है पूरी परसेंटेज। उस टाइम चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 9%, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 16%, पॉपुलेशन बिकम्स 9,000, फाइंड ओरिजिनल नंबर। ये जो सवाल है ना, एक्चुअल में एलिगेशन का सवाल है। एक चैप्टर आएगा आपका आगे, रेशो प्रोपोर्शन आएगा, मिक्सचर एलिगेशन आएगा, एलिगेशन का सवाल है। इससे भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी करने के तो हजारों तरीके होते हैं हर सवाल को, लेकिन एलिगेशन से ज्यादा बेटर रहता है। अभी तो ये छोटी सी वैल्यू है, इजीली हो जाएगा, बड़ी वैल्यू हो तो एलिगेशन बेटर रहती है, लेकिन अभी मैं परसेंटेज से ही करवाऊंगा। आगे कुछ समय बाद जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब फिर करवाऊंगा ये वाला सवाल।
अब परसेंटेज से देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 9%, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 16%, पॉपुलेशन बिकम्स 9000। लो जी, ये मेल है, फीमेल है। मेल बढ़ गए 9%, फीमेल बढ़ गई 16%। अब क्या मैं इस 16 को ऐसे लिख सकता हूं? 16 को मैं 9 जमा 7 भी तो लिख सकता हूं, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्या दिक्कत है? 9 जमा 7 भी तो लिख ही सकता हूं ना। मेल 9 बढ़ रहे हैं, फीमेल 9 जमा 7 बढ़ रही हैं। ये सक्सेसिवली नहीं है, ये इकट्ठे हैं। सक्सेसिवली और इकट्ठे में फर्क होता है। 9 जमा 7 16% फीमेल बढ़ रही है, 9% मेल बढ़ रहे हैं। अब देखो भाई, ये जो 9% मेल बढ़े और 9 जमा 7 फीमेल बढ़ी, तो हम एक काम करते हैं, टोटल पॉपुलेशन का पहले 9% बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेल तो 9% बढ़ ही रहे हैं, फीमेल भी 9% बढ़ ही रही है, तो हम टोटल पॉपुलेशन का 9% बढ़ा सकते हैं। अगर थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले जाओगे तो मैंने आपको समझाया था, किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो कैसे निकलता है। 8000 का 10% निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं एक डॉट लगा दूंगा तो ये 10% निकल गया 800। ऐसे अगर 1% निकालना हो तो 1% कैसे निकलता है? 1% जैसे 10% के लिए तो एक छोड़ के डॉट लगाया ना, एक छोड़ के पॉइंट लगाया। 1% के लिए 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 10% के लिए 1 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, 1% के लिए 2 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 8000 का 1% हो जाएगा 80। जब 1% 80 होगा तो 9% होगा 720। तो हमने टोटल पॉपुलेशन का 9% बढ़ा दिया। टोटल पॉपुलेशन का 9% बढ़ाने पे बढ़ गया जी 720। लेकिन वैसे सवाल के हिसाब से देखो कितना बढ़ रहा था। सवाल कह रहा है 8000 थे, लेकिन 8000 से 9000 हो गए, तो ये एक्चुअल में 1000 बढ़ रहे थे। ये 1000 तब बढ़ रहे थे जब 9% मेल बढ़े और 16% फीमेल बढ़ी। लेकिन जब हमने 9% टोटल पॉपुलेशन का बढ़ा दिया तो ये 720 बढ़े। अब 9% पॉपुलेशन का बढ़ाने का मतलब है कि ये 9% मेल भी बढ़ चुके हैं, ये 9% फीमेल भी बढ़ चुके हैं। अब बच क्या गया? 7% फीमेल बच गई। अब ये 7% फीमेल क्या हुई? 1000 माइनस 720। 1000 माइनस 720 का मतलब हो गया 280। तो ये 280 जो है ना, ये 7% ऑफ फीमेल है। अभी समझा दूंगा फिर से भी एक बार आपको, लेकिन एक बार अभी पूरा सवाल कर लेते हैं। 7% ऑफ फीमेल हो गया 280, तो 1% ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा? 1% ऑफ फीमेल हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 40। 1% ऑफ फीमेल 40 आ गया, तो 100% ऑफ फीमेल हो जाएगा 40 गुना 100, यानी कि 4000। खत्म सवाल। 8000 में से 4000 फीमेल थी, तो बाकी के बचे हुए 4000 ही मेल होंगे। बस यही सवाल है। बाद में एलिगेशन से भी करवाएंगे, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे। एक बार फिर से समझ लो फटाफट से। पॉपुलेशन थी जी 8000, 7% मेल बढ़ गए, 16% बढ़ रही है ना, सॉरी 9% मेल बढ़ गए, 16% फीमेल बढ़ गई। 8000 से हो गई जी 9000। मेल 9% बढ़े, फीमेल 16% को हम लिख सकते हैं 9 जमा 7। तो हम पहले पूरी पॉपुलेशन का 9% बढ़ा देंगे। 8000 का 9% होता है जी 720। 720 बढ़ा दिया। अब टोटल वो बढ़ रहा था 1000, क्योंकि 8000 से 9000 हो रहा था। तो जब 9% पॉपुलेशन का बढ़ाने के बाद 720 हुआ और टोटल 1000 हुआ, तो 280 गैप बच गया। 1000 माइनस 720, ये जो 280 गैप है, ये 7% ऑफ फीमेल है। तो 7% ऑफ फीमेल 280 हो गया, तो 1% ऑफ फीमेल 280 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 40 हो जाएगा। 1% ऑफ फीमेल 40 हो गया, तो 100% ऑफ फीमेल 40 गुना 100, 4000 हो जाएगा। 8000 में से 4000 फीमेल है, तो बाकी बचे हुए 4000 मेल है। बस खत्म है सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो जी, अब अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही सेम सवाल है पहले वाला। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9000, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 8%, पॉपुलेशन नाउ बिकम 600, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। 5% मेल बढ़ गए, 5 जमा 3% फीमेल बढ़ गई। टोटल का 5% बढ़ा देंगे पहले तो। 9000 का 5% कितना होगा? 450 होगा। 9000 का 10% 900 होता है, तो 5% 450 होगा, सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है कि 450 नहीं बढ़े, टोटल तो बढ़े जी 600। 9000 से 9600 हुए, तो 600 बढ़े ना। तो जो ये बचा हुआ 150 है ना, ये बचा हुआ 150 क्या है? ये जो बचा हुआ 150 है ना, ये 3% ऑफ फीमेल है। तो 3% ऑफ फीमेल जो है ना, ये 150 है। फिर देख लो, 9000 थे, 9600 हो गए, 600 बढ़े। मेल बढ़े 5%, फीमेल बढ़ी 5 + 3 8%। टोटल का 5% बढ़ाया, यानी कि 450 बढ़ गया। 450 बढ़ने के बाद हमारे हिसाब से 450 बढ़ गया, लेकिन सवाल कह रहा भाई 600 बढ़ा, 9000 से 9600 हुआ, तो जो 150 का गैप आ गया। 150 का गैप क्या है? ये जो 150 का गैप है ना, ये 3% ऑफ फीमेल है।
3% ऑफ फीमेल 150 है तो 1% ऑफ फीमेल कितनी हो जाएगी जी 50 हो जाएगी। 1% ऑफ फीमेल 50 है तो 100% 5000 हो जाएगी। 8000 9000 है, सॉरी 8000 नहीं, 9000 में से 5000 फीमेल है तो बचे हुए 4000 मेल हो जाएंगे। खत्म हो गया जी सवाल, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराना नहीं। चलो अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर बाय 100%, फाइंड चेंज इन सेविंग। कोई दिक्कत नहीं है, ये ओल्ड, ये न्यू, ये इनकम, ये स्पेंड्स, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। मान लेते हैं 100 रुपये उसकी इनकम थी, एक्सपेंडिचर उसने कितना किया 60%, यानी कि 60 रुपये किया तो उसकी सेविंग अब होगी जी 40 रुपये। अब वो कह रहा है कि कितनी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई 15%, 15% बढ़ के हो गई 100 से 115। अब एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया, यानी कि 60 से हो गया 63। अब आप कहोगे फटाफट कैसे निकाल लिया भाई, 20 बार बता चुका हूँ आपको। 60 का 10% होता है 6 पॉइंट, यहाँ लगाएंगे। 60 का 10% 6 होगा तो 5% 3 होगा तो 63 हो गया। अब सेव कितना करेगा, 115 में से 63 खर्च किया तो 52 रुपये बच गए। अब जो 52 रुपये बचे, या पहले 40 बच रहे थे 52 बचे, कितने फालतू बचे, 40 फालतू बचे। कितने पे बचे, 40 नहीं सॉरी 12 फालतू बचे, 40 से 52 हो गया, 12 फालतू बचे। कितने बचे, 40 पे बचे। परसेंटेज निकालने के लिए कर दो भाई 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 30%। खत्म सवाल। बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, बिल्कुल ईजी सवाल है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इस सवाल में। तो अगला देख लो भाई। मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, सेम है बस वैल्यू चेंज होगी। 100 रुपये थी जी उसकी इनकम। अब इनकम में एक्सपेंडिचर कितना, सेविंग कितनी, 70% स्पेंड कर दिया तो सेविंग हो जाएगी 30। अब उसकी इनकम बढ़ गई 24% तो 124 होगी उसकी इनकम। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 15%, 70 का 10% 7, 5% 3.5, यानी कि 80.5 हो गया। 80.5 खर्च कर रहा है 124 में से, तो 43.5 बच गया। पहले 30 बच रहे थे, अब 43.5 बचे। कितना फालतू बचा, 13.5। कितने पे बचा, 30 पे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, 3 से कट गया जी 45। आंसर आ गया जी 45%। बहुत बेसिक सवाल है ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन इज 13,500 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 9,000। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम है जी 13,500, एक्सपेंडिचर है जी 9,000, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 13,500 में से 9,000 गए 4500। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 14% एंड एक्सपेंडिचर बाय 13%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। देखो एक तरीका तो यह है, इस पे बढ़ा दो, लेकिन इस पे बढ़ाओगे तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना कैलकुलेशन। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 काटो पहले तो, और सिंप्लीफाई करो। 45 से कटा 3, 2, 1। अब 3, 2, 1 की बजाय 300, 200, 100 भी तो लिख सकते हैं, रेशो ही तो लिख रहे हैं। 3, 2, 1 की बजाय 300, 200, 100 ले लिया हमने। मान लिया 300 था, 200 था, 100 था, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, रेशो सफिशिएंट है। पहले सिंप्लीफाई करा, फिर रेशो ले ली 300, 200, 100। अब सवाल करते हैं। अब कह रहा है इनकम इंक्रीजेज बाय 14%। 14% कैसे बढ़ेगी भाई, 1% 300 होगा, 1% 3 होगा तो 14% 42 होगा, तो न्यू हो जाएगी जी आपकी 342। और क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर बाय 13%। 13% कितना होगा, 1% 2 होगा तो 13% 26 होगा, तो 226। अब 342 में से 226 खर्च कर दिया तो 116 ही तो बचा। अब फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। पहले 100 था, अब 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, 16 कितने बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, यानी कि 16%। खत्म सवाल। देखो 13,500, 9,000 ये दे रखा था एक किस्म से कंफ्यूज करने के लिए। ये जो रेशो होती है एक्चुअल में ना, ये क्योंकि परसेंटेज में निकालना है आंसर। अब मैं 13,500, 9,000, 4500 पे बढ़ाता तो कैलकुलेशन मेरी बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैंने उनको सिंप्लीफाई कर दिया। 3, 2, 1 आ गया, रेशो ले ली 300, 200, 100, उस पर बढ़ा दिया ताकि सवाल ईजी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ ना, सिर्फ इसको ढंग से समझ लो, नोट्स बना लो और बुक से प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर कहीं से कुछ आ ही नहीं सकता। मैथ्स तो 10वीं तक की आनी है, 10वीं से बाहर तो मैथ्स आपकी आ ही नहीं सकती। अगला सवाल। अ पर्सन गिव्स 25% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन, 33%, 33 सही 1/3 यानी 33 होल 1/3% टू हिज डॉटर, रिमेनिंग 15,000 टू हिज वाइफ। देखो जी, ये सवाल कह रहा है कि एक इंसान ने 25% अपनी इनकम दे दी अपने बेटे को, 33 होल 1/3% दे दी अपनी बेटी को, और बचा हुआ 15,000, यानी कि जो बचा वो 15,000 था वो उसने दे दिया अपनी वाइफ को। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ हिज सन। अब देखो, अब पहले अब तक हम क्या करते आ रहे थे, अब तक क्या अगर हम तरीका देखें तो 25% का होता है जी 1/4। 1/4 का मतलब हो गया जी 4 से 3। फिर 33 होल 1/3% का होता है 1/3, 3 से 2,
लेकिन ये तरीका यहाँ नहीं लगाएंगे, ये तरीका लगता था सक्सेसिव में। यानी कि अगर ऐसा होता कि पहले उसने, अगर सवाल ये होता ना पर्सन गिव्स 25% ऑफ हिज इनकम टू सन, 33 होल 1/3 ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम, अगर यहाँ पर ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम लिखा होता तो हम यही वाला तरीका करते जो हम अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम नहीं लिखा, यानी कि टोटल इनकम का ये दे रहा है। अगर होता ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम यानी कि सक्सेसिव होता तो हम ये वाला ट्रिक अपनाते जो अब तक हम बना रहे थे, लेकिन इसमें ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम नहीं लिखा। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ से गलतियाँ हो जाती हैं, ध्यान देना इस चीज़ पर। ये बहुत छोटी बारीक चीज़ है लेकिन कोई समझाता नहीं है। छोटी चीज़ की वजह से जो हम खुद स्टूडेंट रहे हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो उनको दिक्कत आती है इस चीज़ में। तो ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना, इसमें रिमेनिंग नहीं लिखा। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे ट्रिक से करना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। अब कह रहा है जी बाकी जो बचे थे वो 15,000 थे, वाइफ को दे दिए। अब 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। हम मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम थी ना वो 12 थी, 12 मान लो, 12,000 मान लो, 120 मान लो, 12 लाख मान लो, 12x मान लो, जो मर्जी करे मान लो, मैंने 12 मान ली। अब कह रहा है कि इसका 25%, टोटल इनकम थी उसकी 12, अब उसका 25% यानी कि 1/4 यानी कि 3 उसने दे दिया अपने बेटे को। 33 होल 1/3% उसने अपने दे दिया बेटी को। 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3 यानी कि 4 उसने दे दिया अपनी बेटी को। 12 में से 3 बेटे को दिया, 4 बेटी को दिया, तो 5 बच गया। बच्चा वो अपना दे दिया वाइफ को। हमारे हिसाब से वाइफ को दिया 5, सवाल कह रहा है 5 नहीं दिया वाइफ को, सवाल कह रहा है 15,000 दिया वाइफ को। हमारे हिसाब से 5 दे रहा है, सवाल के हिसाब से 15,000 दे रहा है। कितने गुना? 3,000 गुना। हमारे हिसाब से वाइफ को दिया 5, सवाल के हिसाब से वाइफ को दिया 15,000, कितने गुना? 3,000 गुना। फाइंड द अमाउंट गिवन टू हिज सन। लो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे हिसाब से सन को 3 दे रहा है, लेकिन जो एक्स फैक्टर आ गया वो 3,000 आ गया, तो सवाल के हिसाब से देगा 3 गुना 3,000 यानी कि 9,000 दे दिया उसने अपने सन को। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन, 30% ऑफ रिमेनिंग टू हिज डॉटर, 10% ऑफ रिमेनिंग टू हिज वाइफ, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विद 10,080, फाइंड हिज इनकम। अब ये इसमें रिमेनिंग आ गया, देखो वही बात आ गई ना, पिछले में रिमेनिंग नहीं था, इसमें रिमेनिंग आ गया। इसमें हम अपना तरीका लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन यानी कि 5 से हो गई जी 4, 30% ऑफ रिमेनिंग टू हिज डॉटर 10 से हो गई जी 7, 10% ऑफ हिज रिमेनिंग टू हिज वाइफ 10 से हो गई जी 9। अब कुछ काटना चाहो तो काट लो, ना काटना चाहो तो ना काटो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा काटने का तो मैं तो नहीं काटता भाई, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना काटे मुझे लगता है कि ज़्यादा इजीली हो जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं काटता। ये 500 से हो गया जी 252। अब आप कहोगे कि यार ये रट क्या आया, क्या 252 कैसे लिख दिया? यार ये ना जैसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपके दिमाग में भी आ जाएंगी चीज़ें। देखो 7 × 4 होता है 28, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ? एक तरीका तो है नॉर्मल मल्टीप्लाई करूँ, एक तरीका है मैं 228 गुना 10 280 होता है, हमें पता है। 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 28 कम कर देंगे, 28 से कम कर देंगे तो 252 आ जाएगा। ये मैंने अपने दिमाग में कर लिया, ना लिखा ना कुछ फालतू का समय बर्बाद किया, दिमाग में कर लिया। यही चीज़ें आपको सीखनी है, यही ट्रिक्स आपको सीखने हैं। मैक्सिमम चीज़ें दिमाग में करनी है, क्योंकि वहाँ समय बचाना है। वहाँ 2-2 3-3 सेकंड करके 15 मिनट बन जाते हैं, और वो 15 मिनट ना आपको इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि एक बंदा टीए लग रहा है, एक बंदा इंस्पेक्टर लग रहा है, एक बंदा इंस्पेक्टर लग रहा है घर से हज़ारों किलोमीटर दूर, एक लग रहा है होम टाउन में। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। ये सारे ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मेरे को दीपक सर ने सिखा रखी हैं। आप भी ना दीपक सर से अगर सीखना चाहो, उनको रिक्वेस्ट करो, उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ। उनकी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक कपूर। दीपक कपूर तो आप लोगों को नाम ही रहेगा, नाम याद ही रहेगा, दीपक कपूर 244। दीपक कपूर, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है यार, एक बार दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ। दीपक कपूर 244, ये उनकी इंस्टाग्राम आईडी है। उनको जाकर दुखी कर दो, परेशान कर दो, मैसेजेस की बौछार लगा दो कि सर हमें पढ़ा दो, हमें मैथ्स पढ़ा दो, जीके पढ़ा दो। एक बार पढ़ लोगे ना कभी नहीं भूलोगे, जीके भी इतनी शानदार पढ़ाते हैं वो। चलो आगे चलते हैं। 500 से हो गया 252। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है नाउ ही इज लेफ्ट आउट विद 10,080। हमारे हिसाब से काटा पीटी में करना चाहता तो कर सकता था, मैंने नहीं करी। हमारे हिसाब से है जी 252। सवाल कह रहा है 252 नहीं है, ये 10,080 है। कितने गुना हो गया? मेरे हिसाब से तो 40 गुना होना चाहिए, 240 गुना।
हमारे हिसाब से 252 है, सवाल के हिसाब से 10,080 है, तो 40 गुना हो गया, एक्स फैक्टर आ गया 40, जो भी पूछ रहा है उसको 40 गुना कर दो। फाइंड हिज इनकम, इनकम 500 थी, 500 को 40 गुना कर दोगे तो 20,000 होगी, खत्म, बस लो जी निकल गया आपका आंसर। हमारे हिसाब से 500 थी, एक्स फैक्टर 40 आ गया, 40 आ गया तो 20,000 हो गई, बस इतना सा सवाल था। ये दो सवाल साथ साथ डाले थे आपको रिमेनिंग लिखने का और रिमेनिंग ना लिखने का फर्क समझाने के लिए। लो जी अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो सवाल है ये भी रिमेनिंग वाला ही है। पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 10% ऑफ रिमेनिंग और ट्रैवल, 16 होल 2/3% ऑफ रिमेनिंग ऑफ फूड, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इफ ही इज लेफ्ट विद 2250। देखो जो पिछले आपको दो सवाल करवाए थे ना वो साथ साथ इसलिए रखे गए थे ताकि रिमेनिंग और जिसमें रिमेनिंग लिखा हो जिसमें ना लिखा हो फर्क समझ पाओ। ये इसलिए रखा गया, हर सवाल लिखने का या कोई ना कोई मोटिव है। ये सवाल यहाँ इसलिए लिखा गया ताकि आपको एक और तरीका समझा पाऊँ। एक तो वही तरीका है जो अब तक करते आ रहे हैं कि भाई 40% का क्या फ्रैक्शन होगा, 2/5 होगा, 5 से 3 हो गया, 10% का फ्रैक्शन 10 से 9 हो गया, 16 होल 3/5 का फ्रैक्शन 6 से 5 हो गया, इसको कर दो निकाल दो। वो तो है ही तरीका, वो तो हमें पता ही है तरीका, हम करते ही आ रहे हैं। अब कहोगे भाई ये 40% 20% का 1/5 था तो 40% का 2/5 होगा, तो 5 से 3 हो गया, 10% का 10 to 9 हो गया, 16 होल 2/3% का 6 से 5 हो गया। एक और तरीका भी बता देता हूँ, पता होने चाहिए, यूज आप यही करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे सवाल इसी तरीके से यूज करना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। लेकिन एक और तरीका पता होना चाहिए यार, पता होने में कोई नुकसान थोड़ी है, कल को क्या पता है कहीं यूज हो जाए। देख लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये थे भाई के पास, 100 में से कह रहा है कि 40% उसने स्पेंड, 40% ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट, तो ये उसने हाउस रेंट पर दे दिए जी 40 रुपये। भाई के पास कितने बच गए, भाई के पास बच गए 60 रुपये। अब 60 रुपये में कह रहा है कि इसका जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 10% उसने दे दिया ट्रैवल पर। 60 का 10% कितना होगा, 6 रुपये उसने दे दिया ट्रैवल पर। कितने बच गए, भाई के पास बच गए 54 रुपये। 54 का कह रहा है 16 होल 2/3% उसने दे दिया फूड पर। 16 होल 2/3% यानी कि 1/6। 54 का 16 होल 2/3% निकालना है तो 1/6 कर देंगे, यानी कि 9 रुपीज़ उसने दे दिया फूड पर। कितने बच गए, 45 बच गए भाई के पास हमारे हिसाब से। सवाल कह रहा है 45 नहीं बचे, सवाल कह रहा है 2250 बच गए, हमारे हिसाब से तो 45 बच रहे हैं। सवाल कह रहा है 2250 बच गए, कितने गुना, 50 गुना। अब आप कहोगे यार इतनी जल्दी कैसे लिख दिया 50, सारा प्रैक्टिस का खेल है। 45 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 450 आएगा, एकदम से मेरे दिमाग में आया, और जो 225 है वो 450 का आधा है, एकदम से मेरे दिमाग में आया, यानी कि 50 गुना है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 225 आया, और एक और जीरो जोड़ दिया एंड में, यानी कि 50 से गुना किया तो 2250 आया ना। मेरे दिमाग में सीधी बात आई, 45 को 10 से गुना करते ही 450, उसका आधा 225, यानी कि 5 से गुना करते ही 225, और 50 से गुना करते ही 2250। सारा प्रैक्टिस का खेल है, दिमाग का खेल है। आपका दिमाग भी ऐसे चलने लग जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। तो 50 गुना, जो पूछ रहा है 50 गुना कर दो। पूछ क्या रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड पूछ रहा है। हमारे हिसाब से 9 हो रहा था, एक्स फैक्टर आ गया 50, तो 9 नहीं होगा, 9 गुना 50 यानी कि 450। बस सही किया ना मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी। हाँ 450 ही होगा भाई, ठीक है ना। बस ये खेल है, करना आप इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सारे सवाल। लेकिन ये मैंने आपको एक तरीका समझा दिया, क्योंकि देखो ये वाला जो सवाल था ना, ये वाला सवाल अगर मैं इस तरीके से करता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता सवाल। इस तरीके से मेरा आसान हो गया सवाल, इसलिए मैंने आपको एक तरीका और समझा दिया कि जब मन करे इससे कर लो, जब मन करे उससे कर लो। आप प्रैक्टिस करते जाओगे। मेरे दिमाग में आया सवाल देखते कि अगर इससे करूंगा तो लंबा हो जाएगा, उससे करूंगा तो इजी रहेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। तो आपको भी ऐसे ही, आपके माइंड ऐसे चलने लग जाएगा।